भारत की वैक्सीन का दुनिया में बजा डंका, तो चीन को बदलनी पड़ी अपनी चाल। संकट के इस दौर में जिस तरह से हिंदुस्तान ने पड़ोसी समेत कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर मदद की है, उससे पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। दुनिया भर में भारत की हो रही वाहवाही ने चीन को भी अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी में बदलाव करने को मजबूर कर दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को देखकर चीन ने पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों को मुफ्त वैक्सीन देने का मन बनाया है। पाकिस्तान को 5 लाख कोरोना वैक्सीन देने का वादा करने वाले चीन ने श्रीलंका को 3 लाख कोरोना टीके मुफ्त में देने का वादा किया है। चीन ने कहा कि वो श्रीलंका को 3 लाख कोरोना टीके मुफ्त में देगा। इसी के साथ भारत चीन के बीच टीका कूटनीति की रेस तेज होती दिख रही है। भारत पहले ही अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करवा चुका है। भारत दुनिया भर के देशों को टीका भेज रहा है, जिसके जवाब में अब चीन ने भी मुफ्त में टीका देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने चीन से 3 लाख टीके मांगे थे। चीनी कंपनी सिनोफार्मा की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप श्रीलंका को फरवरी मध्य तक मिल जाएगी। गुतारेस ने भारत की शान में जमकर पढ़े कसीदे। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यूएन चीफ ने भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि आज ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यूएन चीफ ने कहा कि मुझे पता है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्वदेश में विकसित वैक्सीनों का प्रोडक्शन होता है। भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। हम इसके लिए भारतीय संस्थानों के संपर्क में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए भारत हर तरह की जरूरी बड़ी भूमिका निभाएगा। गुतारेस ने कहा, मुझे लगता है कि भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया इसके महत्व को समझे। हालांकि यूएन चीफ के इस बयान से चीन और पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान को चीन दे रहा 5 लाख वैक्सीन। कोरोना काल में भरोसे के संकट से गुजर रहे चीन को भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी से तगड़ी मात दी है। भारत की जय जयकार के बीच अब उसने फ्री वैक्सीन का राग अलापा है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि श्रीलंका को खुद से चीन ने वैक्सीन ले जाने के लिए कहा है या फिर ड्रैगन पहुंचाएगा। यह इस बात का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को जब टीका देने का ऐलान किया था, तब उसने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा था कि अपना विमान लाओ और यहाँ से वैक्सीन लेकर जाओ। चीन ने पाकिस्तान को बकायदा अपने खर्चे पर वैक्सीन ले जाने को कहा था और ये बातें पाकिस्तानियों को काफी चुभी भी थी। भारत ने एक और जहां नेपाल जैसे छोटे देश को 10 लाख वैक्सीन दी है, वहीं चीन ने करीब 21 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन देने की पेशकश की थी। कोरोना काल में भारत बना मसीहा। भारत के कोरोना टीके को लेकर अब दुनिया भर के देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत से कोविड टीका हासिल करने में विभिन्न देशों की रुचि है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री की कोविड से लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की प्रतिबद्धता के मुताबिक भारत विभिन्न देशों को वैक्सीन दे रहा है। हमने अपने पड़ोस में सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध करवाने का दायित्व निभाया है और इसके अलावा अन्य देशों को भी आपूर्ति की है। 20 जनवरी 2021 के बाद से भारत ने अपने पड़ोसी और मित्र देश भूटान को 1.5 लाख, मालदीव, मॉरिशस और बहरीन को 1-1 लाख, नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000 और श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन दी हैं। अगले कुछ दिनों में भारत ओमान को 1 लाख, कैरिकॉम देशों को 5 लाख, निकारागुआ को 2 लाख और प्रशांत द्वीप राज्यों को 2 लाख वैक्सीन गिफ्ट करने वाला है। साथ ही ब्राजील, मोरक्को और बांग्लादेश में कॉमर्शियल एक्सपोर्ट भी हुआ है। वाणिज्यिक आधार पर आगे की आपूर्ति सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और मंगोलिया भी होने वाली है। वहीं भारत अफ्रीका को 1 करोड़ खुराक और संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 10 लाख डोज की आपूर्ति कोवैक्स के तहत करने वाला है।